5-7 मिनट ਦੇ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕੱਠੂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ करते हुए ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਣੀ ਕਥਾ ਸਾਰੀ ਅੱਜ भगवान शंकर के प्रेमी भगत अपनी नेक कमाई से भगवान शंकर की कथा में 50 रुपये दास कराते हैं। भगवान शंकर इनकी मनोभावना पूरी करे, घर में लहरा बहरा रखे और सुख शांति का वातावरण बनेगा। शिवाते सेवक दीर दास, शिवाते सेवक देव दास, शिवाते सेवक दीर दास, शिवाते सेवक देव दास, शिवाते सेवक दीर दास, शिवाते सेवक देव दास, दस प्रिया दीर दास, दस प्रिया दीर दास, दस प्रिया दीर दास, दस प्रिया दीर दास, राधे माता दीर दास, राधे माता दीर दास, राधे लैडी दीर दास, राधे लैडी दीर दास, बैठ बरावा दीर दास, बैठ बरावा दीर दास, बैठ बरावा दीर दास, बैठ बरावा दीर दास, बाबा करना पूरी याद, बाबा करना पूरी याद, बाबा करते बल्ले बल्ले, बाबा करते बल्ले बल्ले, राधे करते बल्ले बल्ले, बाबा करते बल्ले बल्ले, राधे करते बैठो सुले, राधे करते बैठो सुले, बल्ले से बरानो ए बल्ले बल्ले, बल्ले से बरानो ए बल्ले बल्ले, तेरे बने भैया राधे के बाबे का भोग लगाते हैं, डमरुवारे का भोग लगाने हैं। बोल शंकर भगवान की नारायण नारायण का जाप करते हुए राजा हिमाचल के द्वार पर पहुंच जाते हैं। ना अंदर से राजा हिमाचल व रानी मेनका नंगे पांव दौड़े द्वार पे आते हैं। आओ प्रभु, गरीबों की कुटिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। हे प्रभु, आपने हमारी कुटिया को पवित्र कर दिया। राजा हिमाचल रानी मेनका नाथ मुनि के पांव धोते हुए बैठने के लिए कुशासन देते हैं। खीर खंड के भोजन कराए और चलते हुए हीरे लाल मोतियों के थाल भर के उसकी झोली में डाल देते हैं। लो प्रभु, गरीबों की भिक्षा को स्वीकार कीजिए। इतनी श्रद्धा भावना देखते हुए नाथ मुनि कहते हैं कि हे राजन, अन्न खाए बड़ा सुख पाए, अन्न के दाता सदा सुखी, वस्त्र के दाता खुला मुखी। जाओ राजन, आपका राज सदा के लिए अटल रहे, अटल रहे, अटल, आपके बाल बच्चे जीवित रहे। इतनी आवाज सुनते ही राजा हिमाचल और रानी मेनका की आंखों में पानी बहना शुरू हो जाता है। देवभक्ति नाथ मुनि जी कहते हैं कि हे राजन, ऐसे मैंने कौन से कठोर वचन कह दिए कि जो आपके दिल को चुभे हैं, जो आपकी आंखों से नीर बहना शुरू हो गया। राजा हिमाचल हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे ऋषि, 80 साल की अवस्था मेरी हो चुकी है, 70 साल की अवस्था मेरी रानी की हो चुकी है, और आप कहते हैं कि आपका राज सदा के लिए अटल रहे, आपके बाल बच्चे जीवित रहे। मेरे घर में कोई संतान नहीं है। जैसे किसी नगरी में कोई मंदिर या कोई गुरुद्वारा नहीं होता, तो मंदिर वो नगरी भी एक शमशान के समान होती है। किसी मंदिर में कोई पुजारी शंख गणोर पूजा अर्चना नहीं होती, वो मंदिर भी एक शमशान के समान होता। और जिस परिवार में कोई बेटी या बेटा कोई बच्चा नहीं होता, वो घर भी एक शमशान के समान होता, वो घर भी शोभावान नहीं होता। इसलिए आपके जो वचन है ये झूठे जाएंगे, व्यर्थ जाएंगे। नाथ मुनि जी कहते हैं, बिरमा वाक्यम सदा ही सत्यम, जाओ राजन, आपके द्वार पे लटका होगा। राजा हिमाचल हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि हे ऋषि, मेरे को लड़के की अवस्था नहीं है, क्योंकि लड़के से लड़की भली जो कुलवंती होए, लड़का उतारे एक कुल लड़की उतारे दो। पहले पढ़ लिख के अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी, शादी होने के बाद ससुराल में जाएगी, अपने सास ससुरे का नाम रोशन करेगी। इसलिए अगर आपने मेरे को आशीर्वाद देना ही है, तो मेरे को एक कन्या का आशीर्वाद दीजिए।
जिससे मैं अपना ये राजपाट सब कुछ कन्यादान में दे करके और अपने आगत का रास्ता दे दूं। देव ऋषि नारद कहते हैं कि एक राजन जाओ, आपके घर पे देव शक्ति आदि शक्ति उमा भवानी का जन्म होगा, जो आप भी करेगी तेरे कुल को भी उतारेगी। इतने वचन आशीर्वाद देके नारद ऋषि जी बिरमपुरी की सुनता लगाते हैं, बिरमा जी के पास जाते हैं। हे पिताजी, आप ये देखिए, मैं राजा हिमाचल को आशीर्वाद देके आया, क्या उसकी भाग्य में कोई संतान है? बिरमा जी 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण खोल के देखते हैं कि हे देव ऋषि, हे नारद, आपके वाक्य तो झूठे जाएंगे, क्योंकि राजा हिमाचल के इस जन्म में तो क्या, आने वाले 7 जन्म में भी कोई औलाद। नारद मुनि जी कहते हैं कि हे पिताश्री, फिर मेरे वचनों का पालन कैसे होगा? बिरमा जी कहते हैं कि हे नारद जी, जो माता शक्ति है उसके 107 जन्म हो चुके हैं, 1 जन्म बकाया है, और भगवान शंकर अपने भक्तों के लिए कठोतरी माला तैयार करते हैं। माता शक्ति का 1 जन्म बकाया है, इसलिए आपके वचनों का पालन कालों के काल, महाकाल, देवों के देव महादेव नहीं कर सकते, नहीं तो आपके वचनों का पालन कहीं नहीं हो सकता। इतने वचन सुनते हैं नारद मुनि जी दिल में बड़ी खुशी होते हैं, क्योंकि जब किसी भगत को ये पता लगता है कि मेरा कोई काम अटका हुआ है और वहीं से बनेगा, तो उसके दिल में बड़ी खुशी हो जाती है। नारद मुनि जी भजन करते हुए भगवान शंकर के कैलाश में कैसे जाते हैं? बोल शंकर भगवान की जय। लगन शिव से लगावे देवों एक लाएगा, लगन शिव से लगावे देवों एक लाएगा, लगन शिव से लगावे देवों एक लाएगा, भजन शिव का तू कर प्यारे माता सती क्या काम करती है? स्वर्गीय मोतियों का थाल बिरमा से पुत्र नारद ऋषि के पास आती है। आओ गुरुदेव, गरीबों की कुटिया को आज कैसे पवित्र किया? नारद मुनि जी कहते हैं हे शक्ति, मेरे को ये बतलाइए कि हमारे भोलेनाथ कहाँ मिले? माता शक्ति कहती है हे गुरुदेव, आपको प्रभु से क्या काम है? नारद मुनि जी कहते हैं कि हे शक्ति, मैं भोलेनाथ को अपना दुखड़ा सुनाने के लिए आया हूं। माता सती कहती है कि हे प्रभु, मैं 3 लोक के अर्धांगिनी भोलेनाथ की
आदि शक्ति हूँ। आप मेरे को बतलाइए आपका क्या दुख है, मैं आपके दुख को दूर कर सकती हूँ। नाथ मुनि जी कहते हैं कि हे शक्ति, जो खुद दुखिया हो दूसरे का दुख कैसे दूर कर सकता है। शक्ति कहती है कि हे गुरुदेव, मैं तीनों के लोगों के नाथ भोलेनाथ की अर्धांगिनी हूँ, कालों के काल महाकाल भोलेनाथ की पत्नी हूँ। मेरे को इस लोक में तो कैलाश पर्वत में तो क्या तीनों लोक में भी कोई दुख नहीं है। नाथ मुनि जी कहते हैं हे शक्ति, भोलेनाथ है जो अजर अमर है। कोई अमर कथा का पाठ जानते हैं, वो कभी गर्भ जून में नहीं आते और आप बार बार जन्म लेती हो, बार बार गर्भ भोगती हो। आपसे बड़ा तो इस संसार में कोई भी दुखिया नहीं है। जो अपनी काया को अमर नहीं करा सकी, मेरा दुख कैसे दूर करेगी। इतने वचन सुनते ही शक्ति कहती है हे गुरुदेव, मेरे को कोई रास्ता बतलाइए कि भोलेनाथ मेरी काया को कैसे अमर करेंगे। नाथ मुनि जी कहते हैं ना, चूल्हे लगाने का काम वाले का काम होता है चूल्हे लगाना और पानी के अंदर आग लगा के दूर खड़ा तमाशा देखना। यही काम है नाथ मुनि का। मुनियों में मुनि नाथ मुनि। नाथ मुनि जी कहते हैं कि हे शक्ति, जो ये भंगों के प्याले तैयार किया इनको उठा कर दीजिए, जो धुआं चेतना है उसके अंदर जल डाल दीजिए और काली कपाली भद्रकाली का रूप धारण करके कुटिया में 100 कला। माता शक्ति ऐसा ही काम करती है। जो भंगों के प्याले तैयार किए जो उनको उठा कर देती है, धुएं के अंदर जल डाल के धुएं को ठंडा कर देती है। काली महाकाली का रूप धारण करके और कुटिया के दरवाजे बंद कर देती है। भगवान शंकर अमर कथा का पाठ करके आते हैं। शक्ति माता शक्ति नहीं बोलती। भगवान शंकर कहते हैं उमा, माता तब भी नहीं बोलती। भगवान शंकर क्रोध हो जाते हैं और गुस्से में आकर माता पार्वती के 107 नाम उच्चारण करते हैं। काली कपाली हिगला सोचनाथ साचा बदरकाली। माता शक्ति सोचती है आखिर में तेरे पति हैं, पता नहीं कौन सा श्राप लगा देंगे, क्योंकि पति से कभी भी ज्यादा देर विमुख नहीं रहना चाहिए। माता शक्ति कहती है मुझ दुखिया को मत समझाओ, ऐसा श्राप लगाओ देव ने मोली हो जो गेबड़खट में। भगवान शंकर कहते हैं हे शक्ति, कहिए आपको क्या चाहिए, क्यों श्राप लगाती हो। मंगना है तो मंग भवानी, ये घोड़े का धर्म द्वारा। माता शक्ति कहती है क्या मांगू क्या दोगे नाथ जी, क्या मुझ पे बरवाई पड़ी है। माता शक्ति कहती है कि भोलेनाथ पहले 3 वचन दीजिए। शंकर भगवान सोचते हैं कि शक्ति ने पहले वचन बढ़ाए थे सोने की लंका ही मांगी थी, आज कोई वचन बढ़ाएगी तो कोई सोने का गहना ही बढ़वाएगी। भगवान शंकर कहते हैं ब्रह्मा वचन, विष्णु वचन, रुद्र वचन से तड़ू नरक होने में। भगवान शंकर कहते हैं कि हे शक्ति, कहिए आपको क्या चाहिए। माता शक्ति कहती है हे प्रभु, मेरी काया को असाठ काया को अमर बना दो। बोले बाबा अविनाशी, बार बार ये जन्म मरण की काट की भांति। भगवान शंकर कहते हैं हे शक्ति, मन में सोचते हैं भोलेनाथ कि आज तक तो शक्ति को कोई अमर कथा का ज्ञान नहीं था। भगवान शंकर कहते हैं हे शक्ति, कि अपनी कुटिया पे कोई आया था। माता शक्ति कहती है कि हाँ, मेरे गुरुदेव नाथ मुनि जी आए। भगवान शंकर कहते हैं हे शक्ति, नाथ मुनि की बातों में मत आना, क्योंकि नाथ मुनि का यही काम है, कभी ब्रह्मा के घर में लड़ाई, कभी विष्णु के घर में लड़ाई, और आज हमारी कुटिया में भी आ लड़ाई। माता शक्ति कहती है हे प्रभु, जो गुरु लोग होते हैं कभी भी अपने शिष्य को पुठा रास्ता नहीं चलाते, कभी भी गलत रास्ते नहीं पाते हैं, इसलिए आप मेरे को अमर कथा का पाठ सुनाइए।
भगवान शंकर क्या काम करते हैं? माता शक्ति को कहते हैं कि एक शक्ति, चलो तेरे को मैं तीनों लोगों की सैर कराता हूं। अपने नंदीगण पर समान रखे भगवान शंकर चलते चलते एक युग बीत जाता है। त्रेता युग में आगमन हुआ था। वहां पर क्या, अयोध्या से श्री रामचंद्र का वनवास हुआ था। रावण योगी का वेश बनाकर माता सीता को चुरा के ले गए। राम लखन माता सीता को ढूंढते ढूंढते आते हैं। उधर से भगवान शंकर शक्ति को सैर कराते हैं। सामने से श्री राम को देखते हैं भगवान शंकर, दंडोत प्रणाम करते हैं। उधर से श्री राम भगवान शंकर को देखकर दंडोत प्रणाम करते हैं। माता शक्ति कहती है, हे भोलेनाथ, आप भी बड़े भोले हो। आप कहते हो मैं कालों का काल महाकाल हूं, देवों का देव महादेव हूं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कंधे त्रिकमान हैं, पता नहीं किसी राजा के राजकुमार है, पता नहीं कोई भूल है या लुटेरे हैं, पीले वस्त्र धारण किए हुए। आप इनको देखते हुए डरते हुए प्रणाम कर रहे हो। भगवान शंकर हंसने लग जाते हैं, नहीं शक्ति, जिस टाइम पृथ्वी पर बाहर पड़ता है तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है। ये जो बड़े हैं ये हमारे विष्णु भगवान के अवतार हैं। जो ये छोटे हैं ये शेषनाग के अवतार हैं। इनकी कला मैं हूं और मेरी कला यही है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। माता शक्ति कहती है, प्रभु आप कहते हो ये कलाधारी भगवान हैं, ये विष्णु भगवान के अवतार है, क्या इनको ये नहीं पता कि मेरी सीता को कौन चुरा के ले गया? शंकर भगवान कहते हैं कि हे सती, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। अगर कोई भी कार्य करेंगे तो मर्यादा के अंदर ही करेंगे, ये मर्यादा को बांधने के लिए आए। माता शक्ति कहती है, नहीं प्रभु, मैं इनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। भगवान शंकर कहते हैं, नहीं सती, कभी किसी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। माता शक्ति हट कर लेती है और एक पीपल के बूटे के नीचे माता सीता का रूप धारण करके बैठ जाती है। उधर से लक्ष्मण देखते हैं, देखते ही भगवान श्री राम को आवाज लगाते हैं, राम भ्राता, वो बैठी सीता माता। प्रभु श्री राम कहते हैं, नहीं लखन, ये कोई तुम्हारी माता सीता नहीं है, ये तो माता शक्ति है। चलो इनसे पूछते हैं कि आज इन पे कौन सी विपत्तान पड़ी जिनने इनको आज सीता का रूप धारण किया। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी माता शक्ति के पास आते हैं। माता शक्ति को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और श्री राम और माता शक्ति के क्या सवाल जवाब हैं। बोल शंकर भगवान की जय, पति रामचंद्र भगवान की जय। एक पूछे श्री भगवान सकल कन्या कैसे बैठी, पूछे श्री भगवान कन्या कैसे बैठी, पूछे सियापति राम सकल कन्या कैसे बैठी, पूछे सियापति राम कन्या कैसे बैठी। किस राजा की पुत्री और कौन तुम्हारा नाम, किस राजा की पुत्री और कौन तुम्हारा नाम, किस राजा की पुत्री और कौन तुम्हारा नाम, किस राजा की पुत्री है कौन तुम्हारा नाम, कौन तुम्हारे पति देव है, कौन है कन्या करे काम, कन्या कैसे बैठी, कन्या पुत्र तेरे भगवान कन्या कैसे बैठी, कन्या पुत्र दिया पति राम कन्या कैसे बैठी, कन्या पुत्र तेरे भगवान कन्या कैसे बैठी। मैंने दशरथ की पुत्री सीता से मेरा नाम, मैंने दशरथ की पुत्री सीता से मेरा नाम, मैंने दशरथ की पुत्री सीता से मेरा नाम, मैंने दशरथ की पुत्री सीता से मेरा नाम। श्री राम है पति हमारे, अयोध्या पूरी है घर काम, कन्या कैसे बैठी, कन्या पुत्र तेरे भगवान कन्या कैसे बैठी, कन्या पुत्र सियापति राम कन्या कैसे बैठी, कन्या पुत्र सिया भगवान कन्या कैसे बैठी।
आवाज निकालते हैं। आवाज कैसी होती है? कट्टे माँ साड़ी मेरी माँ भवनी तेरी, 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 कट्टे माँ साड़ी। तेरे मंदिर में जोत जागती, तेरे मंदिर में जोत जागती, तेरे भवनों में जोत जागती, तेरे भवनों में जोत जागती। हो रही जगमग माँ भवनी तेरी, कट्टे माँ साड़ी, हो रही जगमग माँ भवनी तेरी, कट्टे माँ साड़ी, कट्टे माँ साड़ी मेरी माँ भवनी तेरी, कट्टे माँ साड़ी, कट्टे माँ साड़ी मेरी माँ भवनी तेरी, कट्टे माँ साड़ी। पान सुपारी सदा नारियल, पान सुपारी सदा नारियल, पान सुपारी सदा नारियल, पान सुपारी सदा नारियल। पूजा की सती साड़ी माँ भवनी तेरी, कट्टे माँ साड़ी, पूजा की सती साड़ी माँ भवनी तेरी, कट्टे माँ साड़ी, कट्टे माँ साड़ी मेरी माँ भवनी तेरी, कट्टे माँ साड़ी, कट्टे माँ साड़ी मेरी माँ भवनी तेरी, कट्टे माँ साड़ी। तेरे मंदिर में पीपड़ी का बूटा, तेरे मंदिर में पीपड़ी का बूटा, तेरे भवनों में पीपड़ी का बूटा, तेरे भवनों में पीपड़ी का बूटा। पीपड़ी की सूखी डाली माँ भवनी तेरी, कट्टे माँ साड़ी, पीपड़ी की सूखी डाली माँ भवनी तेरी, कट्टे माँ साड़ी, कट्टे माँ साड़ी मेरी माँ भवनी तेरी, कट्टे माँ साड़ी, कट्टे माँ साड़ी मेरी माँ भवनी तेरी, कट्टे माँ साड़ी। तेरे मंदिर में शेर बगेरे, तेरे मंदिर में शेर बगेरे, तेरे भवनों में शेर बगेरे, तेरे भवनों में शेर बगेरे। कल रखवाली मेरी माँ भवनी तेरी, कल रखवाली, कल रखवाली मेरी माँ भवनी तेरी, कल रखवाली, कट्टे माँ साड़ी मेरी माँ भवनी तेरी, कट्टे माँ साड़ी, कट्टे माँ साड़ी मेरी माँ भवनी तेरी, कट्टे माँ साड़ी, कट्टे माँ साड़ी मेरी माँ भवनी तेरी, कट्टे माँ साड़ी। हे जगती जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा, जगती जोता वाली माता दा बोल सच्चे दरबार की जय। माता पार्वती बिना ते मीने सियाणी बने। एक दिन की होती है, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन बम बम की होती है। 1 साल की होती है माता पार्वती। भगवान शंकर की एक ओंकार की लोरी लगती है। महादेव भंडार वाले, महादेव भंडार वाले, महादेव भंडार वाले, महादेव भंडार वाले। बिना तबीते होई गया, बिना तबीते होई गया। 1 साल के भागोरा में, 1 साल के भागोरा में, 1 साल के भागोरा में, 1 साल भागोरा में, 2 साल के भागोरा में, 2 साल के भागोरा में। सासुर की सेवा करे, सासुर की सेवा करे, सासुर की सेवा करे। 3 साल तक लोग की खबर बतावे, लोग की खबर बतावे। 4 साल के भगवान, 4 साल के भगवान के भगवान के
लगता है, कोई रोग लगता है, वाली रहते की कन्या सारी रहते की कन्या में पूरा कर देगा, वाली रहते की कन्या में वाली रहते तेरी कन्या में कन्या को परनौराता दे कन्या को परनौराता दे, कन्या को परनौराता दे, उनके आलिया पला में, उनके आलिया पला में, सुंदर मुंडला आलिया पला में, आप मेरे ममना बैठ मेरे अंगना हमरे अपना बैठ के रहना, आप मेरे अपना बैठ के रहना, चारों वेद में माले में खुले राधा दे मस्ती करा में, खुले राधा दे मस्ती करा में, दास गुरु संसार करेंगे, बोल शंकर भगवान की जय। 1 साल की होती है माता पार्वती एक ओंकार का वचन, 2 साल की होती है चांद और सूरज की सेवा करती है, 3रा साल जब लगता है माता पार्वती को तीनों लोगों की खबर घर बैठे वो अपने माता पिता को बतला देती है। ओ मिट्टी दा कड़ा कड़ाया नाल कड़ाई सुनाई, मिट्टी दा कड़ा कड़ाया नाल कड़ाई सुनाई, मिट्टी दा कड़ा कड़ाया नाल कड़ाई सुनाई, ओ मिट्टी का कड़ा कड़ा नाल कड़े सुनाई, मिट्टी दा कड़ा कड़ाया नाल कड़ाई सुनाई, ओ मिट्टी का कड़ा कड़ा नाल कड़े सुनाई, दुनिया बढ़िया उमरा लावे देखो गोरा माई, ओ बढ़िया बढ़िया उमरा है देखो गोरा माई, बढ़िया बढ़िया उमरा लावे देखो गोरा माई, बढ़िया बढ़िया उमरा है देखो गोरा माई, निकिया नु लोय सकिए ये अरदास कराए, ओ निकिया ने कहते हैं अरदास कराए, नाले के दा पापा जी वे नाले दी सारी, ओ नाले के दा पापा जी वे नाले दी सारी, नाले बड़ा मीरा दिए नाल दिए परसाई, ओ नाले बड़ा मीरा दिए नाल दिए परसाई, बढ़िया बढ़िया उमरा लावे तेरा वाली माई, बढ़िया बढ़िया उमरा में तेरा वाली माई, बिगड़े बना देगा बिगड़े बना देगा मनुता वाली बिगड़े बना देगा बिगड़े बना देगा, मेरा नहीं बिगड़े बना देगा बिगड़े बना देगा, मनुता वाली बिगड़े बना देगा, बिगड़े बना देगा, देव जी अरदास देव देव के अरदास, देव जी अरदास देव देव के अरदास, मियां की अरदास मियां के अरदास, कसर मियां की अरदास मियां के अरदास, मियां दे क्यों दी अरदास राधे बच्चों के अरदास, राधे क्यों दी अरदास राधे बच्चों के अरदास, सारी संगत दी अरदास सारे संगत के अरदास, सारी संगत दी अरदास सारे संगत के अरदास, के गुड़िया दी अरदास के गुड़िया के अरदास, गोरा रानी दी अरदास गोरा रानी के अरदास, बाबा पूरी करना याद बाबा पूरे करना, बाबा नंदा टुकायो में बाबा टुकड़ा टुकड़ा होवे, बाबा मलिक मेरा मामे बाबा मिल मेरा भावे, बाबा करते बल्ले बल्ले बाबा करते बल्ले बल्ले, की करते बल्ले बल्ले इतने करते बल्ले बल्ले, कभी मेट्रो चले कदे कदे बैठो तुले, गाड़ी मेट्रो होंडा चले नारे हीरो हरता तुले, बोले तेरे बनानो हे पहले बोले तेरे बनानो, हे पहले बोले तेरी मणे रबी के साथी देवा तेरी काबू लगाए, मैं डबरू वाले काबू लगाए, मैं पक्का बनवा धड़ा के साथी काती मेरी पैदल चढ़ाने, मैं बोले बाबा पैदल चढ़ाने, कुली चढ़ा के सोने की माता की गोद लगाने, मैं तेरा वाले की गोद लगाने, काया ने अमर बनाने, बोल शंकर भगवान की जय। 3 साल की होती है माता पार्वती, तीनों लोगों की खबर घर बैठे अपने माता पिता को बतला देती है। आकाश लोक में ये हो रहा है, पताल लोक में ये, मृत लोक में ये। 4 साल की होती है माता पार्वती, चारों वेद ब्रह्मा के अपने मुख से बखान करती है। 5 साल की होती है, 5 तत्व का पूजन करती है। 6 साल की होती है,
छठे नारायण को मानती है, सप्तों ऋषियों को मानती है, आठों सागर को मानती है, नौ नाथों का भजन माता पार्वती करती है, 10 नाम को मानती है, 11 रुद्री का पूजन करती है माता पार्वती। 11 रुद्री का पूजन या तो लंकापति रावण ने किया या फिर माता पार्वती ने किया। सुबह 4 बजे स्नान ध्यान करके गंगे माई पर जाना, 101 शिवलिंग, 101 शेषनाग और 101 नंदी के स्मरण बनाने, पान मिठाई के भोग लगाने, आग धतूरे का भोग लगाना, देव परिक्रमा और उनको जल के अंदर प्रवाहित करना। इतना कार्य करते हुए माता मेनका देख लेती है। माता मेनका राजा को कहती है, अब लग थी मेरी कन्या यानी, अब मेरी कन्या वही से आने, और जिसके घर में कन्या से आने उसको निद्रा कैसे आने। राजा से रानी को बुलाती है, 36 रोग काया के बीच में ना जाने को बोले, कुंवारी रहते की कन्या को प्रणाव राजा थी। राजा हिमाचल अपने कुल पुरोहित गंगा नाम को बुलाते हैं। कन्या की शादी करने के कितने फल होते हैं? राजा हिमाचल कहते हैं कि ये पंडित जी, कन्या की शादी करने के कितने फल होते हैं? पंडित जी कहते हैं कि हे राजन, 5 साल कन्या प्रणाना, 1.25 मन मोती का दान, 100 गौओं का दान, बड़े पुण्य जीते राजा, बड़े लोग जीते राजा, सतियों के फल हाथ में आए। 5 से उजाए 7 साल, 7 साल कन्या प्रणाना, 1.25 से सोने का दान, 100 गौओं का दान, बड़े पुण्य जीते राजा, फिर भी धर्म जीता है राजा, त्रेता के फल हाथ में। 7 से उजाए 9 साल कन्या प्रणाना, 1.25 मन चांदी का दान, 100 गौओं का दान, फिर भी पुण्य जीता है राजा, बड़े लोग जीतेंगे राजा। द्वापर के फल हाथ में आने। 9 से उजे 11 साल, 11 से उजे 13 साल, 11 साल कन्या प्रणाना, 1.25 मन तांबे पित्तल का दान, 100 गौओं का दान, फिर भी धर्म जीता है राजा जी, कलयुग के फल के हाथ में। 11 से उजाए 13 साल, 13 साल तिरिया बोलिए, 13 साल की कन्या की शादी ऐसी करती, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, देगा कल बनना रहा। 1.25 मन लोहे का दान, पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं। राजा हिमाचल कहते हैं, हे पंडित जी, हे ब्राह्मण देवता, 5 साल की मेरी गोरजा लड़का देखना, 7 साल का, 7 साल का, 7 वो 60 साल ने पंडित जी, 7 साल लड़का देखना, 7 साल का, चंदा बदनी मेरी गोरजा, सूर्यवंशी राजे लेना, जहां घूम रे मंगल हाथी, सोरण खंभ लगे दरवाजे, ऐसे घर कन्या प्रणाम। पंडित जी क्या काम करते हैं? गोरा का सगन लेते हैं, सगन के बीच में क्या लेते हैं? मैंने दे दे, इन्हें हटा दे, मुंडे में हटा दे, ठीक है, मैंने हटा दे। हाँ इसने खाया नहीं रहा तुम्हारा।
बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। वो 1 रुपया 1 सवारा, 1 रुपया 1 सवारा, 1 रुपया 1 सवारा, चलाओ होने का, चलाओ होने का, घंटी का पूजा ले, हाथ काट करते हुए, हाथ काट करते हुए, करते हुए, बोले का घंटी का पूजा ले, रतन जड़ाओ सोने का कंगन मेहंदी की पूजा, 7 गांठ हल्दी की लेवे, तुर्गिया बिरमा राम ना गया। पंडित जी चलते हैं डाक डाकवासिया देखा, पात बिंद्रावन देखा, ढाका देख, बंगाला देखा, गजनी गुजरात में, काबुल और कंधार फिरे, 1.25 लाख हरियाणा फिरे, 2.5 लाख पंजाब फिरे, हिंद देश लांबा फिरी आवे, पटना शहर से पड़े गोरा लाए कोई वर्दी पावे, वर पावे अगर हाथ नहीं आवे, घर पावे वर हाथ नहीं आवे। पटने शहर से ब्राह्मण देवता वापस हो जाते हैं। उधर से माता पार्वती को पता लगता है कि पंडित जी मेरे रिश्ते के लिए गए थे और उनको कोई वर नहीं मिला। हो गए सखियों के संग में त्याग, माता पार्वती भगवान शंकर की पूजा का बहाना लेके चल देती। बोलिए शंकर भगवान की जय। 70 डोला संगोर के गोर चली शिव पूजा को, शिवजी पूजन चली गोर का। माता पार्वती भगवान शंकर की पूजा के लिए चलती। भाई मेरे सिर पे मटेगी सोचेगी, मेरे सिर पे मटेगी सोचेगी, मेरे सिर पे मटेगी सोचेगी, मेरे सिर पे मटेगी सोचेगी। बोले मैं नवावन का मैं तो गणशिव काम के शिवजी ने नवावन का मैं तो गणशिव काम के। मेरे सिर पे मटेगी सोचेगी, मेरे सिर पे मटेगी सोचेगी। बोले मैं नवावन का मैं तो गणशिव काम के शिवजी ने नवावन का मैं तो गणशिव काम के। मेरा शिव शंकर जटाधारी है, मेरा शिव शंकर जटाधारी मिल गया, मेरा भुवन मिल गया। करूँ हाथ जोड़ प्रणाम मैं तो गणशिव धाम के, करूँ हाथ जोड़ प्रणाम मैं तो गणशिव धाम के। बोले नवावन का मैं तो गणशिव धाम के, शिवजी ने नवावन का मैं तो गणशिव धाम के। बोले
शंकर भगवान की जय। माता पार्वती हो गए अपने सखियों के संग में त्याग, ब्राह्मण देवता राम राम दादा वीर मारे। वो पंडित जी हो पुत्री पुत्री जी पुत्री माता पार्वती कहती है राम राम दादा वीर मारे। कौन कौन तीरथ कर आया, क्या मेरे मन में घबरा जाया। पंडित जी कहते हैं कि गंगा गया न गया गदौरी, नाम न पड़े जगन्नाथ, गया मैं तेरा वर देखने। तेरे लायक कोई वर नहीं पाया, वर पाया घर हाथ में आया, घर पाया वर हाथ में आया। तुमने तो वर का क्या करना है पार्वती, तू राजा की पुत्री है, अपने पिता के घर पे कन्याकुमारी रहना, बैठी बदन शिवा का करना, क्या नाम ना निकले। माता पार्वती कहती है माता भूल गए पिता भूल गए नगरी के लोग, तू क्यों भूल जाए ब्राह्मण। मैं कन्या 5 साल की, क्या तुझे आके खबर बता दो, क्या तुझे पीछे खबर बता दो, आग भी तेरा भरम मचा दो। माता पार्वती कहती है सतमे मैं सबके कारण कन्याकुमारी रह सकती हूँ, आएगा त्रेता में तब के कारण कन्याकुमारी रह सकती हूँ, आएगा द्वापर में धर्म दान करके कन्याकुमारी रह सकती हूँ। हे पंडित जी, जो चौथा पैरा है वो बहुत ही होता है। चौथा पैरा कौन सा है? चौथा पैरा कलुकाल का, कलुकाल की घोटी। पंडित जी कहते हैं एक गोरा, जब तेरे को इतना ज्ञान है, तेरे को इतना पता है, तो थोड़ी कलयुग की वाणी मेरे को भी बता कि ऐसा कौन सा जमाना है जिसको देख के हम ये बोल रहे हैं। माता पार्वती जो ये आज जमाना चल रहा है ना, जो आज समय व्यतीत हो रहा है, माता पार्वती ने ये सतयुग में ही निकला दिया। महादेव भंडार बोला पार्वती दुनिया में बढ़ते हुए बिना कोट पर जाना